प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें अनुग्रह दे दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के चरणों पर आकर के उसके वचन की तरफ निहार सकते हैं, उसके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं, जबकि इस समय हम आपके चरणों पर अपने जीवनों का समर्पण आपकी पवित्र वेदी पे कर देते हैं। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और परमेश्वर पिता, आपने फिर से हमें यह अनुग्रह दे दिया कि हम आपके वचन की तरफ देख सकते हैं, वचन का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, जो वचन आज हमारे लिए आवश्यक है प्रभु, आप हम तक पहुंचाएं। हम तैयार हैं प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए। हमें परमेश्वर पिता सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दें, ताकि आपके वचन को परमेश्वर पिता हम सुन करके अपने जीवनों में उसको उतार सकें और आपकी महिमा का कारण बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और हम निकालेंगे यहूदा की पत्री, उसका 17 पद से लेकर के 23 पद तक। मेरे प्रियो, यहूदा की इस पत्री में बहुत ही कठोर शब्दों में इन्हीं झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध ये पत्री लिखते हुए विश्वासियों को अपने विश्वास की रक्षा और विश्वास की उन्नति के विषय में भी ये बताता है। कलीसिया को झूठी शिक्षाओं और वर्तमान विपरीत परिस्थितियों से हम कैसे बच सकते हैं, यहां पर इस पत्री का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारे सामने ये बताई गई है, स्पष्ट से बताई गई है। मेरे प्रियो, जब हम इन पदों का अध्ययन करते हैं 17 से लेकर के 23 पद तक, तो यहां पर हम ये देखते हैं कि आज हम कैसे अपने विश्वास की रक्षा करके अपने विश्वास में उन्नति कर सकते हैं। आज वर्तमान में हमारी कलीसिया की भी स्थिति यही है। हमारी कलीसियाओं में, मसीह समाज में बहुत सी ऐसे हैं जो कि चुपके से बीच में आकर के गलत शिक्षाओं को देते हैं, चुपके से हमारे बीच में आकर के भड़काने का काम करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की खिलाफत करते हैं, और जो कि कलीसिया के लिए और मसीहत के लिए क्षति का काम है, नुकसान का काम है। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को इस बात के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उस बात का विरोध करिए जो मसीहत के खिलाफ है, जो प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ आप जब विरोध करते हैं, विरोध करिए, लेकिन दूसरी तरफ अपने विश्वास की रक्षा करके उसकी उन्नति भी करिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे पहली बात स्पष्ट से ये बात बताना चाहता है कि हमें अपने विश्वास की रक्षा करते हुए उसमें उन्नति करनी है। यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि हम कैसे विरोध कर सकते हैं झूठी शिक्षाओं का, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। जो पवित्र विश्वास हमको मिला है, हम उसमें निरंतर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हुए उसमें आगे बढ़ते चले जाए। 20 अध्याय में ही दूसरी बात हमें यहां पर बताई जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर मैं पढ़ता हूं, लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। दूसरी जो बात स्पष्ट से हमारे सामने आ जाती है कि हमें अपने विश्वास की रक्षा कैसे करनी है, हमें अपने विश्वास की उन्नति कैसे करनी है। तो दूसरी बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा में प्रार्थना करने के द्वारा। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा की योग्यता प्रदान करने वाली सामर्थ्य में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो आत्मा हमारी अगुवाई करता है, आत्मा हमारी सहायता करता है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट से कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना हमें किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा ही ऐसी आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चरणों पर हैं। इन दिनों बहुत सी चेन प्रेयर ग्रुप चलाए जा रहे हैं, इन दिनों प्रार्थना समूह चलाए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीह समाज
आज के दिन में प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है, लेकिन क्या इस प्रार्थना के द्वारा हमारे विश्वास की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? हम अपने विश्वास में तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता है हमें अपने विश्वास की रक्षा कैसे करनी है, विश्वास में उन्नति कैसे करनी है। हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के प्रार्थना करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। मेरे प्रियो, यह हमको उत्साहित करता है और भी ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करने के लिए। आज हमारी क्या स्थिति है? आज जब हम चेन प्रेयर में जाते हैं, आज जब हम प्रार्थना समूह में समय व्यतीत करते हैं, आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, क्या पवित्र आत्मा का एहसास हमारे बीच में है कि नहीं? क्या पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में है कि नहीं? मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना का उत्तर तभी हमको मिलेगा जबकि पवित्र आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा, हमें नहीं मालूम कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहें भर भर करके जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज आपके साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपकी अगुवाई करता है प्रार्थना में। मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के चरणों पर चले जाएं, क्यों ना हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करें। वो पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाएगा, हम अपने विश्वास की रक्षा करने पाएंगे और विश्वास में उन्नति करते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, अनुग्रह दे परमेश्वर। तीसरी बात हम 21 पद में देख लेंगे। यहूदा उसका 21 पद में लिखा हुआ है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वो आ जाती है, लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हमें परमेश्वर के प्रेम के दायरे में बने रहना है। परमेश्वर ने हमको एक दायरा दिया है और वो दायरा है परमेश्वर के प्रेम का, क्योंकि वही प्रेम है जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में ले आया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसी प्रेम के वशीभूत में होकर के न केवल बलिदान दिया, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उसके बाद पिता के पास चला गया। आज वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम के दायरे में हमेशा बना रहना है, उस सीमा के अंदर बना रहना जहां पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। हमें उस सीमा से बाहर नहीं जाना है। और मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर उसके वचन के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता में बने रहना सम्मिलित है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम इधर उधर भटकते रहते हैं, आज हम संसार में भटकते हैं, कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ही प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से यहां पर कहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, पहले तुम उसके राज्य की खोज करो। राज्य में सीमा होती है, हमें उस राज्य की सीमा से बाहर नहीं जाना है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर उसने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, प्रेम के कारण, मानव जाति से प्रेम कर किया, तो हमें उसके प्रेम के लिए जो है उसके अंतर्गत अपने जीवन व्यतीत करना है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम करा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मेरे प्रिय, यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से चेलों से इस बात को बताते हैं, कहते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा।
और एक मांग है यहां पर प्रभु यीशु मसीह की, और वो मांग ये है कि मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। इस प्रेम में मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता है। मेरे प्रियो, अगर विश्वास योग्यता में हम कमजोर हैं, आज्ञाकारिता में हम कमजोर हैं, तो हम उसके प्रेम में नहीं हैं। जरूरी ये है, अगर हम उसके प्रेम में बने रहना चाहते हैं, प्रेम के दायरे में रहना चाहते हैं, तो उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, उसके प्रति आज्ञाकारिता में समय व्यतीत करें। और यही आज्ञाकारिता है जो हमको शाश्वत जीवन में लेके आ जाती है। और लिखा हुआ है यहां पर, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण दे गए हमारे लिए कि पिता की आज्ञाकारिता को पूरा करो। अगर हम प्रभु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें और उसके प्रेम में बने रहें, उस सीमा में बने रहें, ताकि हमारे विश्वास की रक्षा हो और हम विश्वास में उन्नति करते चले जाएं। चौथी और अंतिम बात यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 21 पद में लिखा हुआ यहां पर, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। चौथी और अंतिम बात जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कैसे अपने विश्वास की रक्षा कर सकते हैं और विश्वास की उन्नति कर सकते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन चौथी बात बताता है कि हमारे प्रभु की वापसी की इच्छा और प्रतीक्षा हमें करते रहना है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तो उसके बाद जब कलवरी क्रूस पर बलिदान हुए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, 40 दिन वो इस संसार में अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ और विभिन्न स्थानों पर रहे। तो वहां पर प्रभु ने हमारे लिए एक प्रतिज्ञा की है कि मैं जाता हूं ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब इस संसार में थे, ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने करी, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और इसके साथ ही उसकी अनंत महिमा होगी जब हम उसके साथ होंगे, क्योंकि उसने जो वायदा किया है मेरे प्रियो, वो पूरा होगा। और उस वायदे के पूरा होने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तो तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, उसने पहले ही अपने लोगों के लिए कह दिया था कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, तो एक आकाशवाणी हुई कि जैसे तुमने मसीह को जाते हुए देखा है, वैसे ही तुम उसको आते हुए देखोगे। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट स्थिति से कहता है, एक आशा है, हमारी विश्वास की एक आशा है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक आशा है, और आशा यह है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और हमें, जो हम विश्वास करते हैं, अपने साथ उस शाश्वत जीवन में लेकर के जाएगा, और हम हमेशा युगानी युग तक शाश्वत जीवन उसके साथ व्यतीत करेंगे। पिता के घर में हम प्रभु के साथ रहेंगे। मेरे प्रियो, आज हमारी क्या स्थिति है? मेरे प्रियो, यहां पर यहूदा का स्पष्ट रूप से इन बातों के द्वारा हमको ये बता देता है कि वर्तमान परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, या हमारे चारों ओर झूठे शिक्षक हों, हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है, और जो विश्वास हमें एक उस समय सौंपा गया था, हमें उस विश्वास की रक्षा करनी है। हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमने प्रभु पर विश्वास किया, हमें उस विश्वास की रक्षा करनी है,
और उसमें निरंतर उन्नति करते चले जाना है, ताकि हम उस अनंत योजना के भागी हो जाएं, परमेश्वर की उस शाश्वत योजना के भागी हो जाएं, जो कि आरंभ से उसने हमारे लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, क्या आज आप तैयार हैं उसके साथ स्वर्ग में जाने के लिए, उस शाश्वत जीवन में जाने के लिए? मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पिता के घर में जाने के लिए? अगर तैयार हैं तो हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं तो मेरे प्रियो, आज समय है कि हम प्रभु के चरणों पर चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। और जिन्होंने विश्वास किया है, काश की हमारी कलीसिया, काश की जो कलीसिया के जो सदस्य हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आज कठिन परिस्थिति में चारों तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, हम अपने विश्वास की रक्षा करें, विश्वास में तरक्की करें, उन्नति करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए हैं। प्रभु, जो वचन आज हमारे सामने आया है, प्रभु अनुग्रह दे, ताकि प्रभु इसके द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए, ये वचन हमारे लिए कार्यकारी होने पाए, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु अनुग्रह दे, हम अपने विश्वास की रक्षा करने पाए, जो प्रभु हमको आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा हमको सौंपा गया, इस विश्वास की रक्षा करने पाए। विश्वास में हम आपके वचन के आधार पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्नति करते चले जाएं, ताकि प्रभु आपकी अनंत योजना में शामिल होने पाए, जो शाश्वत जीवन की योजना है, और हम आपकी महिमा का कारण बनने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह।